हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आपके पास भी घर में इस तरह की एम्प्टी बॉटल्स, जार्स वगैरह पड़ी हुई हैं जो बहुत ही क्यूट लगती है, फेंकने का मन नहीं करता, तो आप उनका इस्तेमाल दोबारा कर सकते हो। यहाँ मेरे पास जैम के 2 जार्स पड़े हुए हैं जो कांच के हैं, बहुत क्यूट से हैं, फेंकने का मन नहीं कर रहा था मेरा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे किचन के लिए टी और शुगर जार बना लिया जाए, जो कि देखने में बहुत क्यूट लगता है बनने के बाद। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर का जो ये कवर है उसे रिमूव कर लिया। उसके बाद हमें कैप में लगाने के लिए किसी पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मेरे पास 2 गिफ्ट पेपर पड़े हुए हैं, तो इनमें से एक मैं लेने वाली हूँ, तो ये लीफ वाला जो पेपर है वो मैं ले रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी पेपर हो, जैसे कि नैपकिन में कोई बहुत अच्छे फ्लोरल प्रिंट हो, या फिर बच्चों की बुक्स वगैरह में जो पुरानी बुक्स हो चुकी हैं उन पे अगर आपको कुछ ऐसा अच्छा सा प्रिंट डिज़ाइन नज़र आता है तो उनसे भी आप पेपर ले सकते हो। उसके बाद आपको जो जार का जो ढक्कन है उसको अच्छी तरह से पेपर के ऊपर रख के उसको अच्छी तरह से मेज़र कर लेना है और फिर उसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 2 जार्स बना रही हूँ जो शुगर और टी का रहेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2 पेपर इस तरह का सर्कल कट कर रही हूँ। तो अब जो ये ढक्कन है इसके ऊपर हमें ग्लू लगा लेना है। मैं फ़ेविकॉल का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि पेपर में फ़ेविकॉल बहुत ही अच्छी तरह से पेपर को पकड़ लेता है, अच्छी तरह से पेपर जो है इसमें स्टिक हो जाता है। तो इस तरह से दोनों ढक्कन के ऊपर मैंने जो ये ग्लू है उसे अच्छी तरह से लगा लिया है। ब्रश की हेल्प से उसे स्प्रेड कर रही हूँ और जब ये 50% सूख जाएगा तब उसके ऊपर हम ये पेपर चिपका लेंगे। कैप के साइड में जो ये निकला हुआ पेपर है उसे इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पे हम कट कर लेंगे। ऐसा करने से पेपर बहुत ही अच्छी तरह से फोल्ड हो जाता है, एक जगह पे इकट्ठा नहीं होता। तो अब साइड्स में भी हमें अच्छी तरह से ग्लू लगाना है, ब्रश के साथ स्प्रेड करना है और जो साइड में जो पेपर है एक्स्ट्रा उसे फोल्ड करते हुए कैप के चारों तरफ अच्छी तरह से चिपका देना है। फ्रेंड्स, जब आप ग्लू लगा लेते हो तो उसके बाद ग्लू जब 50% सूख जाता है तब आपको पेपर को इस तरह से चिपकाना होता है। तो ये जो पेपर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये थोड़ा सा मोटा है, इसीलिए मैं अपनी उंगलियों की हेल्प से चिपका रही हूँ। पर अगर आपका पेपर बहुत ज़्यादा पतला होता है, जैसे कि नैपकिन का पेपर अगर आप ले रहे हो तो वो बहुत पतला होता है, तो उसे इस तरह से फिंगर के साथ आप ना चिपकाएं, उसे ड्राई ब्रश ले लें, उसकी हेल्प से आप धीरे धीरे प्रेस करते हुए चिपका लें और एक्स्ट्रा पेपर अगर साइड में आपको नज़र आए तो उसे आप कट कर लें। और अब मैं इस्तेमाल करूँगी एक्रिलिक कलर का। तो ये पिंक कलर मैंने लिया हुआ है, इसे ब्रश की हेल्प से कैप में जो हमने पेपर लगाया है उसकी एंड्स जहाँ पर वो पेपर ख़त्म होता है वहाँ पर हम ये पिंक कलर लगा लेंगे। आपके पास जो भी कलर अवेलेबल हो, अगर ग्रीन है या फिर जो भी आप लीफ में जो कलर्स है ना उनके कलर का इसमें कॉर्नर में अगर साइड्स में आप लगा लेते हैं तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और पेपर भी बहुत अच्छी तरह से चिपका हुआ रहता है। तो इस तरह से दोनों ही ढक्कन पे मैंने पिंक कलर लगा लिया है। अब साइड्स में हमने पिंक कलर का इस्तेमाल किया, तो ये जो वाइट पेपर है जहाँ पर थोड़ा सा प्लेन है वहाँ पर भी मैं इसी कलर की हेल्प से छोटे छोटे पोल्का डॉट्स बना ले रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैंने दोनों में इस तरह से पिंक कलर लगा लिया है। जैसे कि इसमें लीफ ग्रीन कलर का भी है, पर्पल भी है, ब्लू भी है, तो आप इनमें से कोई भी कलर पिक कर सकते हो और उसी कलर के साथ ये पोल्का डॉट्स बना सकते हो। और उसके बाद फ्रेंड्स, अब हम जो जार है उसके ऊपर लिखेंगे टी या शुगर। तो ये इस तरह ट्रांसपेरेंट जार में नज़र नहीं आएगा, तो इसीलिए हमें
मार्क करना है पहले कि जितनी दूर हमें वाइट कलर लगा लेना है उतनी दूर हम मार्क कर लेंगे और उसके बाद टेप लगा देंगे चारों तरफ, ताकि हम जो पेंट करने वाले हैं वो बॉटल में जहाँ हम चाहते हैं सिर्फ उतनी ही जगह पर लगे और एक्स्ट्रा साइड्स में ना लगे। तो यहाँ पर मैं सेलो टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से जब आप सेलो टेप इस्तेमाल करोगे तो उसको चिपकाने के बाद दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर दें, नहीं तो वो पूरी तरह से बॉटल में चिपक जाएगा और बाद में रिमूव करने में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से जहाँ हमने मार्क दिया है, जो हमने निशान लगाया है, उतनी जगह पर हम इस तरह से टेप लगा करके अच्छी तरह से इसे फिक्स कर लेंगे। पर कॉर्नर में इस तरह से मोड़ना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि रिमूव करने में हमें आसानी होगी। अगेन मैं यहाँ पर वाइट एक्रेलिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो वाइट कलर बहुत ही अच्छी तरह से, वाइट में जो भी आप लिखोगे वो बहुत अच्छी तरह से नज़र आता है, इसीलिए मैं वाइट ले रही हूँ। तो इस तरह से जहाँ पर हमने निशान लगाया है उतनी जगह पर हम ये वाइट वाला जो पेंट है, एक्रेलिक कलर जो है, उसे अच्छी तरह से लगा लेंगे। तो ये सिंगल कोट में बहुत ज़्यादा क्लीन नज़र नहीं आएगा, तो हमें इसे डबल कोट करना है। तो आप देख सकते हो कि ढक्कन जो है जिस पे हमने पोल्का डॉट्स बनाए थे वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो इसके ऊपर हमें ग्लू लगा लेना है और उसे अच्छी तरह से स्प्रेड करना है। ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि ये जो ग्लू हम लगा लेंगे उसके बाद जब ग्लू सूख जाता है तो आप ये ढक्कन जो है इसे वॉश कर सकते हैं, यानी कि ग्लू लगाने की वजह से ये कैप जो है वॉशेबल हो जाती है। और अगर आप बिना ग्लू लगाए कभी कैप को धो लेते हैं तो क्योंकि हमने इसके ऊपर पेपर स्टिक किया है तो पेपर जो है वो पानी से निकल जाता है। तो इस तरह से ग्लू अगर आप लगा लेते हो तो पूरी तरह से वाटरप्रूफ हो जाता है। तो चारों तरफ अच्छी तरह से ग्लू लगाने के बाद ब्रश की हेल्प से इस तरह से स्प्रेड कर लें और इसे सूखने के लिए 1.5 से 2 घंटे आपको देने होंगे। तो अब जो सिंगल हमने बॉटल के ऊपर एक कोट किया था एक्रिलिक से, वो बिल्कुल सूख चुका है। इसे सूखने में करीब आधा घंटा या 40 मिनट आपको देने होंगे। तो ये जब पूरी तरह से सूख जाए तो उसके ऊपर आप फिर से एक कोट वाइट इस तरह से लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोबारा से वाइट के साथ पेंट कर रही हूँ। दोनों जार्स में आपको फिर से इस तरह से लगा लेना है और फिर सूखने के लिए इसे कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे तक आप दें, ताकि ये पूरी तरह से सूख जाए। और जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए तो आप जो टेप साइड में लगाए हुए हो, जो मैंने सेलो टेप लगाई थी, उसे इस तरह से रिमूव कर लें। तो अब जो पेंट हमने किया था वो पूरी तरह से सूख चुका था। इसे सूखने के लिए मैंने 1 से 1.5 घंटे दिए और जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए तो फिर आपको इसके ऊपर भी ग्लू लगाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने इसके ढक्कन के ऊपर लगाया था। तो इस तरह से दोनों जार्स में फिर से मुझे ग्लू लगा लेना है। ग्लू लगाने के बाद हम फिर से इसे सूखने के लिए 1 से 1.5 घंटे देंगे। तो चलिए, ये जार्स में जो हमने ग्लू लगाया था वो फिर से पूरी तरह से सूख चुका है। दोस्तों, इसे बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा सा टाइम आपको देना होता है। जो हम इस पर कलर या फिर ग्लू लगाते हैं उसे सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए तो हम इसके ऊपर लिखेंगे जो आप इसमें रखना चाहो। मैं यहाँ पर शुगर और टी रखूँगी, तो मैं शुगर और टी लिखूँगी। और अगर आप इस पर कोई सौंफ रखना चाहो या फिर इलायची रखना चाहते हो या ड्राई फ्रूट्स रखना चाहते हो, जो भी आप इस पर रखना चाहो, आप उसका नाम इस तरह से ऊपर लिख लें। ये देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कंप्लीट है। वॉशेबल जार्स आपके बिल्कुल रेडी हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरह के एम्प्टी जार्स पड़े हुए हैं तो आप उन्हें बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहें तो हर तरह के जार्स में अलग अलग ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो, काजू, बादाम, किशमिश, जो भी आप चाहो रख सकते हो और अपनी डाइनिंग टेबल पर सजा सकते हो। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।